Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 10. जो चैप्टर नंबर 10 है उसको डिस्कस वो करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यदि मैं बात करूं इंडिया की जो बुक है हमारी पीपल एंड इकोनॉमी वाली, उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 10 ही है हमारा, ठीक है ना। और वैसे ये जो स्टार्ट कर रखा है ये मैंने कर रखा है चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाली बुक का, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये सेम जो इंट्रोडक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा कौन सी में, वर्ल्ड वाली जो बुक है उसमें भी आपको सेम इंट्रोडक्शन है वो मिलेगा। चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यातायात के जो साधन है उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जो संचार के जो साधन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि सर ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है ना, कि जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है। पहले इसी की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक मीडियम है। क्या है ये, एक मीडियम है। एक मीडियम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो गुड्स होते हैं, जो गुड्स हैं और जो पैसेंजर हैं, इनको क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। क्या है ट्रांसपोर्ट, क्या है ट्रांसपोर्ट, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम जो वस्तुएं हैं और जो पैसेंजर हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट। जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ, पहले आता ह्यूमंस, मानव। जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट कराऊंगा, लैंड ट्रांसपोर्ट कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको ह्यूमंस के बारे में बताऊंगा कि ह्यूमंस कैसे इफेक्ट है वो करता है ट्रांसपोर्ट को, या कैसे एक ट्रांसपोर्ट का एक भाग है। एनिमल्स के द्वारा देखा होगा, और वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल जैसे बस हैं, ट्रक हैं, कार हैं, ये सारी आती हैं वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल में। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये जो कम्युनिकेशन है इसमें देखो यहाँ पे ये भी एक तरह का मीडियम ही है। जैसे ट्रांसपोर्ट एक मीडियम है तो वैसे ही जो कम्युनिकेशन है वो भी एक मीडियम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको, मतलब मेरा जो कम्युनिकेशन है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किसके द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से या एक वीडियो के द्वारा, मतलब मैं अपने जो विचार हैं वो आपको साझा कर रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे अपने जो विचार होते हैं, जो मतलब जो थॉट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुँचती हैं। तो किस माध्यम से पहुँची, किस मीडियम से पहुँची, उसी मीडियम को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पोस्टल सर्विस है, टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, और बहुत सारे सोशल ऐप है जिनके द्वारा आप क्या करते हो कि जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करते हो बेटा। चलिए आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब उस इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस इंपॉर्टेंस के ऊपर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछता है। तो यहाँ पे क्या आती है, ये हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करता है। इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन द प्रेजेंट डे क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप एक शब्द और लिख लीजिए, इंक्रीज। क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ को डे बाय डे। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी ग्रोथ करती है। और जब ग्रोथ होगी तो हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा, कुछ ना कुछ जो पैसा वो अर्न होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ये इंक्रीज हो रही है। लिंक बिटवीन, ये एक तरह से एक लिंक का भी काम करती हैं। जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक लिंक का भी काम करती है बेटा। लिंक का काम कैसे करती है, बिटवीन प्रोडक्शन एरिया से लेकर, जो प्रोडक्शन ऑफ जो गुड्स है वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक, जब तक सर्विस नहीं प्रोवाइड हो जाती, उसका कंजप्शन है वो नहीं हो जाता, तो इसके बीच में वो क्या करती है, एक लिंक का काम करता है। कौन, इंटरनेट। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप सभी ने शॉपिंग की होगी फ्लिपकार्ट से, तो आप पूरे के जो ट्रेस है वो कर सकते हैं। आपने कोई भी आइटम खरीदा है तो आप उसको पूरे को ट्रेस कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे आ गया है, आपके पास कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा। ये एक अच्छा, मतलब मैं कहूँ कि एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, लिंक का, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो किसके बीच में, वस्तु के बीच में, और जो कंजप्शन है, जो कंज्यूमर है, उसके बीच में क्या करता है, ये लिंक बन के काम करता है। इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क रूट,
अलग अलग मतलब एक तरह का एक जाल है वो प्रोवाइड करता है किसको, ट्रेड को। जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। लैंड रूट पढ़ेंगे हम, सी रूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। रोड के द्वारा जो ट्रेड है वो हो सकता है, रेलवे के द्वारा हो सकता है, पाइपलाइनों के द्वारा व्यापार हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं किसको, ट्रेड को। तो इससे भी क्या होती है, हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ होती है बेटा। तो ये थी इंपॉर्टेंस इसकी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मोड है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। वैसे मोड हैं इसके 3 मोड हैं। एक तो मोड है लैंड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एयर और फोर्थ है पाइपलाइन। देखिए डिफरेंस आपको मैं ये बता देता हूं कि आपने यदि इंडिया की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो जो पाइपलाइन है उसको किसका पार्ट माना गया है, उसको लैंड का पार्ट माना गया है। तो कई बुक में आपको अलग भी मिलेगा और कई बुक में आपको सेम मिलेगा। तो इस चीज़ में पजल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर है वो कर दी हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड बोला जाता है, या मैं ये कहूँ कि ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो रोड के बारे में पढ़ते हैं और एक रेलवे के बारे में पढ़ते हैं। वाटर में हम 2 तरह से पढ़ते हैं, ओशियन और इनलैंड। इनलैंड जो रिवर और जो कैनाल के द्वारा जो होता है उसी को बोला जाता है इनलैंड। एयर, नेशनल एयर पढ़ेंगे और इंटरनेशनल एयर पढ़ेंगे। यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है वो आ जाता है बेटा। तो पाइपलाइन एज इट इज, पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चॉइस की भाई, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं कि सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंडेंट होता है, कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस, कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, किस तरह की जो वस्तु है, मतलब जो वस्तु है, जो गुड्स है, जो सामान है वो कैसा है। जैसे हल्का सामान होगा तो आप रोड के द्वारा भेज देंगे, या काफ़ी बल्कि होगा, थोक में होगा, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको रेलवे की। सर्विस कैसी है, तीव्र चाहिए, स्लो चाहिए, कैसी आपको चाहिए सर्विस, वैसी जो सर्विस है उसके अनुसार आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो आप चूज करते हो। टाइम, कि आपको कहीं डिस्टेंस, सपोज कर लीजिए कोई डिस्टेंस आपको तय करनी है, मतलब 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो तय करनी है, पर आपके पास जो समय है वो काफ़ी कम है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज करोगे, एयर ट्रांसपोर्ट करोगे। अब बात है कि वो ट्रांसपोर्ट वहां पे अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी भी है, ये भी एक पॉइंट है, वो करती है कि भाई आपको जाना किस में है, मतलब आपको कम समय में जाना है पर आपके पास वहां पे एयरवे तो उपलब्ध है नहीं, तो आप क्या करोगे, टैक्सी करोगे, रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लोगे, कोशिश तो करोगे। ये चीज़ें हैं। कॉस्ट, कि वहां पे आपको जाने के लिए आपको, जैसे मुझे यहाँ से शहर जाना है, ठीक है ना, यहाँ से मुझे अपने गाँव से शहर जाना है, या तो रोड भी, जो रोड है वो भी उपलब्ध है और साथ में रेलवे भी उपलब्ध है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे काफ़ी कम है, लिमिटेड मात्रा में है, तो इसको बोलते हैं कि कॉस्ट, कि मैं अपनी कॉस्ट के अनुसार जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है उसको चूज करूंगा। तो मैंने कौन सा किया, मैंने रेलवे को चूज किया, ठीक है ना। किसको चूज किया, मैंने रेलवे को चूज किया। तो ये क्या हो गया हमारा का पूरा चूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि भाई जो ट्रांसपोर्ट को हम चूज करते हैं तो उसको कुछ इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, तो वो सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं बेटा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा, और फिर भी यदि कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, फिर जैसे धीरे धीरे स्टेप वाइज एक एक चीज़ों को हम डिस्कस है वो करते रहेंगे। कुछ जो क्लासेज हैं वो आपको बोर्ड पे मिलेंगे और कुछ जो क्लासेज हैं वो आपको डिजिटल बोर्ड पे देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।